हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 5 अभाज्य समय के पेज नंबर 112 पर अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं? तो देखिए, गुणा और अंशु अपने फार्म पर उगने वाले अंजीरों को बांधकर पैक करना चाहते थे। गुणा प्रत्येक बॉक्स में 12 अंजीर रखना चाहता था और अंशु प्रत्येक बॉक्स में 7 अंजीर रखना चाहता है। ऐसी कितनी व्यवस्थाएं संभव है? तो देखिए, इसको अगर हम सोचें तो गुणा जो है वो 12 अंजीर रख रहा है, तो उसको ऐसे रख सकता है, एक एक करके जमा सकता है 12 अंजीरों को, या फिर 6 अंजीर और उसके पास फिर से 6 अंजीर, ऐसे करके 2 लाइन लगा सकता है, या फिर 4 4 4 ऐसे करके 3 लाइन लगा सकता है। लेकिन ये जो अंशु है ये 7 अंजीरों को कैसे रख सकता है? तो देखिए, ये 7 अंजीरों को सिर्फ एक ही तरीके से ऐसे एक एक करके लाइन लगा सकता है। इसके अलावा इसके पास और कोई तरीका नहीं है 7 अंजीरों को रखने का जिसमें कि बराबर रूप से रखी जा सके। तो देखिए, प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को देखें। ये 12 से किस प्रकार से संबंधित है? तो दिखा ना हमें, ये सीधी सीधी 12 है और ये 6 दूनी 12 और ये 4 तिया 12। उदाहरण के लिए दूसरी व्यवस्था में 12 अंजीरों को 2 स्तंभों में, जिसमें प्रत्येक में 6 अंजीरों को व्यवस्थित किया गया है, मतलब 12 = 2 × 6। अंशु केवल एक व्यवस्था बना सकता है, वो है 7 × 1 या फिर 1 × 7। यहाँ कोई अन्य आयताकार व्यवस्था संभव नहीं है। गुणा की प्रत्येक व्यवस्था में पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करके 12 प्राप्त किया जा सकता है, अतः पंक्ति या स्तंभों की संख्या 12 के गुणनखंड है। यह दृष्टिगत होता है कि संख्या 12 को हम एक से अधिक आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, क्योंकि 12 के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 12 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से जमा सकते हैं। लेकिन 7 जो है वो सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है या 1 के पहाड़े में आता है, तो इसको हम अलग अलग तरीके से नहीं जमा सकते। तो इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 7। ऐसी व्यवस्थाएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो उनमें से एक होता है और एक खुद संख्या वो की वही उसका गुणनखंड होती है, उसके अलावा कोई और संख्या उसका गुणनखंड नहीं होती है। जैसे इसके एग्जांपल्स देखें हम, तो 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ 1 या 2 के पहाड़े में आता है। ऐसे ही 3, ये भी सिर्फ 1 या 3 के पहाड़े में आता है। या फिर 5, तो ये 1 या 5 के पहाड़े में आता है। या 7, तो ये भी 1 या 7 के पहाड़े में आता है। ऐसे ही 11, तो ये भी 1 या 11 के पहाड़े में आता है। और 13, तो 1 या 13 के पहाड़े में आता है। या 17, तो 1 या 17 के पहाड़े में आता है। या 19, ये भी 1 या 19 के पहाड़े में आता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 या फिर वह संख्या खुद होती है और कोई इसके गुणनखंड नहीं होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणज होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहली कुछ भाज्य संख्याएं 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 है। तो देखिए, 4 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में तो सभी आती हैं। तो मतलब इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1 2 और 4। ऐसे ही 6 जो है वो 1 2 3 और 6 इन सभी के पहाड़ों में आता है। ऐसे ही 8 जो है वो 1 2 4 और 8 इनके पहाड़ों में आता है। तो ऐसे करके अगर हम ध्यान से देखें तो सभी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, और ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड 1 और वो संख्या खुद होती है उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, संख्या 1, इसके विषय में हम क्या कहेंगे? हम इसे भाज्य में लेंगे या अभाज्य में लेंगे? इसका तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, वो भी 1, इसका और कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो जो 1 होता है वो ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है। अब हमें यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं और 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं? तो देखिए, 21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हुई? 2, 1 और 1 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 21 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे ही 21 से 30 के बीच भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तो वो है 22 24 25 26 27 28। तो देखिए कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6। तो 21 से 30 के बीच में भाज्य संख्याएं 6 है। ऐसे करके हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने कैसे पता करा कि कौन सी अभाज्य संख्या और कौन सी भाज्य संख्या है? तो इसके लिए हम आगे एक एक्टिविटी करेंगे। क्या हम 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बना सकते हैं? अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए एक रोचक तरीका दिया गया है। नीचे दिए गए चरणों का प्रयोग करते हुए देखिए कि क्या परिणाम निकलता है। तो देखिए, हमें क्या चरण दे रखे हैं। चरण 1 दे रखा है, 1 को काट दीजिए
क्योंकि वह ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर ये 1 को काट देते हैं। अब चरण 2 में क्या है, 2 पर गोल घेरा बनाइए और 2 के अन्य सभी गुणजों जैसे 4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। तो देखिए हम 2 पे एक घेरा बना देते हैं और 2 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्या जो कि 2 के गुणज होंगे उन्हें हम काट देते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में आता है 4, फिर 6, 8, 10, 12। तो देखिए ये लाइन से जिसके इकाई के अंक 2, 4, 6, 8 या 0 है वो सभी संख्या 2 के पहाड़े में आएगी। तो हम इन सभी को काटते जा रहे हैं। ये देखिए 1 के नीचे 1 आ रही है ये संख्याएं। ये देखिए 2 की पूरी लाइन 6। तो ये देखिए इकाई का अंक जिसका 2 है वो पूरी लाइन, इकाई का अंक 4 है वो पूरी लाइन, 6 है इकाई का अंक वो पूरी लाइन, और 8 इकाई का अंक है वो पूरी लाइन, और 0 इकाई का अंक है वो पूरी लाइन। ऐसे करके ये 2 के पहाड़े में या 2 के गुणज में आने वाली संख्याएं हैं जिनको हम सभी को काट देते हैं। ये हमने 2 के गुणज की सभी संख्याएं काट दी है। उसके बाद हमें अगला चरण क्या दे रखा है, तो देखिए चरण 3 हमें दे रखा है। आप देखेंगे कि अगली बिना कटी संख्या 3 है। 3 पर गोल घेरा बना दीजिए और 3 के अन्य सभी गुणजों जैसे 6, 9, 12 इत्यादि को काट दीजिए। तो देखिए हम ये 3 पे एक घेरा बना देते हैं और 3 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याओं को काट देते हैं। जैसे कि 3 के पहाड़े में आएगा 6, फिर 9। तो ये 6 तो पहले से कटा हुआ था इसलिए हमें नहीं काटना पड़ा। फिर 9, फिर 12 भी पहले से कटा हुआ है, फिर 15, 18 पहले से कटा हुआ है। ऐसे कुछ संख्याएं तो पहले से कटी हुई है और जो नहीं कटी हुई और 3 के पहाड़े में आती है उन्हें हम काट देंगे। जैसे 30 तक की हो गई, फिर 3 3 जोड़ते जाएंगे। जैसे 33, फिर 36, फिर 39, फिर 42, 45, 48, 51, फिर 54, 57, फिर 60, फिर 63, 66, 69, 72, फिर 75, 78 पहले से कटा है, फिर 81, 84 पहले से कटा है, फिर 87, 90, 93, 96 पहले से कटा है, फिर 99। ये हमने 3 के गुणज भी सारे काट दिए। अब कौन सी संख्या आ रही है नेक्स्ट, 5। तो अब हम इस पे 5 पर एक घेरा बना देंगे। तो देखिए हम 5 पर एक गोला लगा देते हैं। देखिए चरण 4 में भी हमें यही दिया है, अगली बिना कटी संख्या 5 है। 5 पर घेरा बनाइए, इसको छोड़कर 5 के अन्य सभी गुणजों जैसे 10, 15, 20 इत्यादि को काट दीजिए। तो देखिए 5 के पहाड़े में क्या आता है, 5, 10, 15, 20, मतलब जिसका इकाई का अंक या तो 5 है या 0 है वो संख्या 5 के पहाड़े में आएगी। तो हम उन्हें काट देते हैं। तो देखिए ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, 25 कटा हुआ नहीं है तो हम 25 को काट देते हैं। फिर 30 कटा हुआ है, फिर 35, 40 कटा हुआ है, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। तो अब हमने 5 के पहाड़े की संख्याएं भी काट दी या 5 के गुणज भी काट दिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम 7 पर घेरा बनाएंगे। अब 7 के गुणज को काटेंगे। तो देखिए 7 के पहाड़े में 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49। तो अब ये देखिए 49 कटा, 56, 63, 70, फिर 77 कटेगा, फिर 84, फिर 91 भी 7 के पहाड़े में आएगा, फिर 98। ये हमारे 7 के गुणज भी हो गए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 पर एक गोल घेरा बना देते हैं। अब 11 के सभी गुणज को काट देते हैं। तो देखिए 11 के जो गुणज हैं वो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। ये तो सब पहले से ही कट चुके हैं। अब हम 13 पर एक गोल घेरा बना देते हैं। अब 13 के जो गुणज हैं उनको काट देते हैं। जैसे कि 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91। तो ये भी सब कट चुके हैं। तो देखेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे काटने की संख्याएं कम होती जा रही है।
अब हम 17 पर एक घेरा बना देते हैं। 17 के जो गुणज है उनको काट देते हैं, जैसे 17, 34, 51, 68, 85। तो देखिए 17 के भी सारे गुणज कटे हुए हैं। तो देखिए 19 के भी सारे गुणज कटे हुए हैं आगे के। ऐसे ही हम और आगे बढ़ते जाएंगे। अब 23 के देखेंगे। तो देखिए 23 के भी सभी गुणज आगे के कटे हुए हैं, जैसे कि 46, 69, 92। तो ये ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब इनके गुणज जो हैं वो ऑलरेडी कटे हुए हैं। अब हम और नहीं काट पा रहे हैं। 29 के भी सभी गुणज कटे हुए हैं। तो जो बची हुई संख्याएं हैं उन पर सब पर हम घेरा बना देते हैं, क्योंकि अब सभी के गुणज ऐसे ही आएंगे। तो देखिए हम इन पर घेरा बना देते हैं जो जो हमारी संख्याएं बच गई हैं। तो ये जितनी भी संख्या हमारी बच गई है जिन पर घेरा लगाया है वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है, क्योंकि वो किसी और के गुणज नहीं थी, क्योंकि वो किसी और के पहाड़े में नहीं आ रही थी, किसी और संख्या का गुणज नहीं थी, इसलिए वो सब संख्याएं बच गई और वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हम गिन कर देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो देखिए कुल अभाज्य संख्याएं जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में है वे हैं 25। और इन संख्याओं को हम यहाँ से देख कर लिख सकते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए घेरा लगी हुई सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से अतिरिक्त सभी काटी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यह विधि इराटोस्थेनेस की छलनी कहलाती है। इस विधि को 100 से बड़ी संख्याओं के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इराटोस्थेनेस 2200 वर्ष पूर्व एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने अभाज्य संख्याओं को सूचीबद्ध करने की यह विधि विकसित की थी। यह निश्चित ही कोई जादू नहीं है, इसके करने के पीछे जरूर कोई कारण है। तो देखिए गुणा और अंशु आश्चर्यचकित थे कि इस सरल विधि द्वारा अभाज्य संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। सोचिए कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। दिए गए चरणों को पुनः पढ़िए और देखिए कि प्रत्येक चरण के पश्चात क्या क्या होता है। अब कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, आइए पता लगाएं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और वह एक सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम संख्या अभाज्य है क्या? तो देखिए इसका आंसर होगा नहीं। 2 के अतिरिक्त कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है, क्योंकि सभी सम संख्या 2 से विभाजित होती है, इसलिए उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो अभाज्य संख्याओं का ये गतिविधि करी थी उसमें भी हमने 2 के गुणज जितने भी थे उनको सबको काट दिया था। तो अब जितनी भी सम संख्याएं हैं वो तो 2 के गुणज है ना, तो मतलब उसमें 2 ऑलरेडी एक गुणनखंड है, तो वो कोई सी भी संख्या अभाज्य में नहीं आ रही है। अब जितनी भी आ रही है वो सब विषम संख्याएं आ रही है। सम संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2 एक अभाज्य संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 2, 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है? तो देखिए ये 100 तक की अभाज्य संख्याओं की हमारी सूची है। तो इसमें 2 अभाज्य संख्या जो सबसे पास पास आ रही है वो है 2 और 3। अगर इनको हम आपस में घटाते तो 3 में से 2 को अगर हम माइनस करते तो आंसर आएगा 1। मतलब 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम अंतर होगा 3 - 2 = 1, तो न्यूनतम अंतर हुआ 1। ऐसे ही हम अधिकतम अंतर भी देख लेते हैं। तो देखिए जो अभाज्य संख्या है उनमें ये तो पास पास आ रही हैं, पर सबसे ज़्यादा दूर कौन सी आ रही है? ये 89 और 97। तो 89 जो है उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक छूटे हुए हैं, या 97 में से आप 89 माइनस करके देख लीजिए। तो देखिए 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में अधिकतम अंतर होगा 97 - 89 = 8, मतलब अधिकतम अंतर है 8। प्रश्न क्रमांक 3, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान अभाज्य संख्याएं हैं? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं? वह भी बताइए कि पिछले प्रश्न पर दी गई सारणी में किनमें अधिकतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो पहली लाइन में 4 अभाज्य संख्याएं, फिर दूसरी में भी 4 है, फिर 2 हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1।
मतलब यहाँ पर इक्वल नंबर में अभाज्य संख्याएं हर एक लाइन में नहीं है, अलग अलग है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी, तो उसका आंसर होगा नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए ये जो लास्ट की लाइन है इसमें सिर्फ एक अभाज्य संख्या आ रही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 91 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या है 97, तो इसमें सबसे ज़्यादा न्यूनतम हो गई ना। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है वह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में किनमें अधिकतम अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, इन दो लाइन में 4 4 है, बाकी सभी में कम है 2 2 3 2, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक में और 11 से लेकर 20 तक में अधिकतम 4 4 संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इनमें से कौन सी संख्याएं अभाज्य? 23, 51, 37 और 26। तो देखिए क्या क्या संख्याएं दे रखी है हमें। 23, देखिए इस पर हमने घेरा बनाया मतलब ये अभाज्य संख्या है। 51, इसको हमने काट रखा है मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 37, इस पर हमने गोला बनाया हुआ है मतलब ये भी अभाज्य संख्या है। फिर 26, तो देखिए इसको भी हमने काट रखा है मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी कौन सी हुई? 23 और 37, ये दो अभाज्य संख्या हुई। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, इनमें से 23 और 37 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न क्रमांक 5, अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो कि 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणज हो। तो देखिए हमें अभाज्य संख्याओं के युग्म लेने हैं, तो पहला युग्म 2 और 3 का लेते हैं। 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 आ जाएगा ना, 2 + 3 = 5, जो कि 5 का गुणज है। फिर दूसरा युग्म हम लेते 3 और 7 का, तो 3 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। तो देखिए दूसरा युग्म हो गया 3 और 7 का, क्योंकि 3 में 7 को जोड़ने पर 10 आएगा, ये भी 5 का गुणज है। अब तीसरा युग्म देख लेते हैं, तो देखिए 2 में अगर हम 13 को जोड़ देते हैं तो 15 आ जाएगा, तो ये हमारा तीसरा युग्म हो सकता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तीसरा युग्म होगा 2 और 13, इनको जोड़ने पर आ जाएगा 2 + 13 = 15, जो कि 5 का गुणज है। ऐसे ही हम और युग्म भी निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान है। देखो इसमें 1 और 3 है और इसमें 3 और 1 है, दोनों में सेम अंक आ रहे हैं ना। तो 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला युग्म हमें दिया है 1 3 और 3 1 का। अब हम आगे ढूंढते हैं, तो देखिए 1 7 है और 7 1 भी है, मतलब दूसरा युग्म हमारा हो सकता है 17 और 71 का। 3 7 है और 7 3 भी है, तो ये हमारा दूसरा युग्म हो गया। ऐसे ही 7 9 है और 9 7 है, तो ये भी हमारा एक और युग्म हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याओं के युग्म होंगे 13 और 31, 17 और 71, 37 और 73, 69 और 97। तो ये ऐसी संख्याओं के युग्म है जो अंकों को आपस में पलटने पर प्राप्त हो रही है। प्रश्न क्रमांक 7, 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। तो देखिए 1 से 100 के बीच में 7 क्रमागत भाज्य संख्या चाहिए जो कि अभाज्य नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पर सबसे ज़्यादा संख्याएं कट रही है, तो हम इन्हें लाइन से लिख देंगे, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये 7 संख्या लगातार हो गई जो कि भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं होंगी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। प्रश्न क्रमांक 8, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 3 और 5 जुड़वा अभाज्य युग्म है। इस प्रकार 17 और 19 ये भी एक जुड़वा अभाज्य युग्म है। 1 से 100 के बीच अन्य जुड़वा अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 5 तो हमें दिया ही है। ऐसे ही दूसरा हो सकता है 11 और 13, फिर 17 और 19, फिर जहाँ पर सिर्फ 2 नंबर का गैप है वही आएंगे, जैसे 29 के बाद 31। यहाँ पर एक संख्या 30 छूट रही है ना, तो 29 31 ये हमारा एक जोड़ा हो सकता है। 41 43, फिर 59 और 61, उसके बाद 71 73, ये हमारे ऐसे जोड़े हो सकते हैं जो कि ट्विन प्राइम से या फिर जिनके बीच में एक ही संख्या छूटी हुई है, इन्हें हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य युग्म। प्रश्न क्रमांक 9, प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए एवं स्पष्ट कीजिए। ए, ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 हो। तो ये तो सही है, क्योंकि अगर इकाई का अंक 4 होगा तो भाज्य हो जाएगी, 2 के पहाड़े में आ जाएगी, 2 का गुणज बन जाएगी। तो इसलिए ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं हो सकती जिसका इकाई का अंक 4 हो। तो ये सेंटेंस सही है। बी,
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। तो देखिए ये तो गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में अगर हम 2 और 3 को लेते हैं, जो शुरू की 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 तिया 6 वो तो एक भाज्य संख्या है। या फिर दूसरी लेते 3 और 5, तो 3 पंजे 15 वो भी एक भाज्य संख्या है। तो ये तो गलत हो जाएगा। सी, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये भी गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड तो होते ही है। एक तो एक और एक संख्या खुद वही जिस संख्या का हम निकाल रहे होते हैं। तो अगर 2 को हम अभाज्य संख्या ले रहे हैं तो उसका एक गुणनखंड 1 होगा और एक 2 होगा। तो यहाँ लिखा है कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये तो गलत है, 2 गुणनखंड तो होंगे। डी, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि सभी सम संख्या भाज्य नहीं होती, इसमें 2 जो होता है वो एक अभाज्य संख्या है, तो ये गलत है। मतलब पहली सम संख्या जो सबसे छोटी है 2 वो अभाज्य, बाकी सभी भाज्य है। ई, संख्या 2 तथा 3 अभाज्य है, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। तो देखिए 2 और 3 सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है जो कि पास पास में है, इनके बीच में कोई और अंक नहीं आ रहा है और ये अभाज्य। उसके बाद 2 के पहाड़े में आने वाली हर संख्या कटी है, मतलब सम संख्या सारी कटी है, एक छोड़कर एक अंक सारे कट गए हैं। तो अब ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं आएगा जो कि एक के पास 1, 2 और 3 जैसा हो। सबके बाद अगली एक भाज्य संख्या ही आ रही है, भले वो 7 हो तो अगली 8 भाज्य संख्या होगी, या 13 हो तो अगली 14 भाज्य संख्या होगी। तो ऐसे करके सभी प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याओं के बाद एक भाज्य संख्या आ रही है। इसलिए हमारा सेंटेंस ई, संख्या 2 तथा 3 अभाज्य है, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है, तो ये सही होगा। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो देखिए ये जो 105 है, इसको हम 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 3 गुणित 5 गुणित 7। तो 105 ऐसी संख्या होगी जिसे हम 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, अंक 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं? तो देखिए अगर हम 2, 4 और 5 का प्रयोग करते हैं तो ये संभव नहीं है कि अगली संख्या अभाज्य बने। यदि हम 2, 4 और 5 का प्रयोग करके 3 अंकों की कोई भी अभाज्य संख्या बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 2 और 4 से मिलकर बनी संख्या का एक गुणनखंड 2 तो होगा ही होगा और 4 भी हो गई, और ऐसे ही 5 से बनी संख्या का एक गुणनखंड 5 होगा, इसलिए इनसे बनी संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 12, ध्यान दीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है और यह 2 गुणित 3 प्लस 1 बराबर 7, यह भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है? इसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 2 पंजे 10 और 1 11, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 2 में हम 11 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 23, ये भी एक अभाज्य संख्या है। फिर 2 में 23 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो 47, ये भी एक अभाज्य संख्या है। फिर 2 में 29 का गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो 59 आएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। और 2 में 41 का गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो 83 आएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो मतलब 5, 11, 23, 29 और 41 ऐसी संख्या है जिन्हें 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है।